बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उशना तारिक साउथ टुडे से और अपने व्यूवर्स को एक बार फिर से वेलकम करती हूं बुक रिव्यूज़ के प्रोग्राम में, जहां पर आज हम फिर से एक बहुत ही सिजलिंग टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इस्लाम ने 1400 साल पहले हमें कुरान पाक की सूरत में एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात प्रोवाइड किया, जहाँ पर बहुत क्लियरली बाकी असबाक की तरह ये चीज़ मैंशनड है कि किसी भी गोरे को काले के ऊपर फ़ौक़ियत नहीं है, या किसी भी मर्द को औरत के ऊपर फ़ौक़ियत नहीं है, या किसी भी खूबसूरत इंसान को बदसूरत इंसान के ऊपर फ़ौक़ियत नहीं है। हर इंसान का आगे जाने का अगर कोई रास्ता है तो वो सिर्फ़ तकवा है। अगर आपके अमाल अच्छे हैं, आपका लोगों के साथ बिहेवियर अच्छा है, आपने अच्छे इबादत की हैं, तो डेफिनेटली आप अगली लाइफ में पुरसकून ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो इस बेसिकली एग्जांपल को यहाँ पर कोट करने का मकसद ये था कि आज हम एक ऐसी चीज़ के ऊपर बात करने जा रहे हैं जो कि हमारी सोसाइटी के अंदर सिंस द इंसेप्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग प्रिवेल कर रही है, या आज भी मौजूद है। जो चीज़ इस्लाम ने 1400 साल पहले डिस्कस की, जिस चीज़ का सोल्यूशन इस्लाम ने 1400 साल पहले कुरान पाक की शक्ल में प्रोवाइड किया, उस चीज़ का सॉल्यूशन नेल्सन मंडेला ने लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बुक के अंदर 20वीं सदी के अंदर प्रोवाइड किया। अगर आप इस्लाम के एग्जाम्पल को ही आगे लेकर चलते हैं तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे करीबी सहाबा हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे, जो कि हबशी थे, अफ्रीका से बिलोंग करते थे। लंबा उनका कद था, काला उनका रंग था, बुशी उनके हेयर थे, जिनको इस्लाम के पहले मुअज्जिन होने का रुतबा भी हासिल है। तो उनका जो रंग था वो काला था, वो बिलोंग करते थे अफ्रीका से, लेकिन चूंकि वो पहले मुअज्जिन थे तो ये चीज़ साबित होती है कि आपका वज़ाकता, आपकी रंग, आपका नस्ल, आपका जेंडर, आपका रिलीजन, ये चीज़ें बहुत बाद में आती हैं। सबसे जो पहली चीज़ होती है वो इंसानियत होती है। इंसानियत को सर्व करने का तरीका होता है, आपने कैसे इबादत की हैं, आपने कैसे लोगों को लेकर आपने ज़िंदगी को मैनेज किया है। तो नेल्सन मंडेला ने 20वीं सदी के अंदर एक किताब लिखी जिसका नाम था लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जिसमें उसने कुछ चीज़ों को बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। अब जैसा कि हम यहाँ पर 3 से 4 चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। पहली चीज़ जो कि उसने यहाँ पर बात की है अपार्थेड। अब आपको आगे मूव करने से पहले ये पता होना चाहिए अपार्थेड क्या होता है। अपार्थेड होता है जब आप इंसानों के बीच में उनकी नस्ल की बुनियाद पर, उनके रंग की बुनियाद पर, उनके सोशल स्टेटस की बुनियाद पर या उनके मज़हब की बुनियाद पर फ़र्क करते हैं कि ये अगर औरत है तो ये इन्फीरियर होगी, ये मर्द है तो ये सुपीरियर है, ये अगर गोरा है तो इसको ज़्यादा हकूक़ मिलने चाहिए, ये अगर काला है तो इसका दुनिया के ऊपर या ख्वाहिशों के ऊपर या फैसिलिटीज़ के ऊपर कोई हक नहीं है। तो नेल्सन मंडेला ने इस चीज़ को डिस्कस किया। ये वो टाइम था जब अफ्रीका से एक ह्यूज इमिग्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, यानी कि ऑलमोस्ट मोर देन 6 मिलियन पीपल उन्होंने हिजरत करना स्टार्ट कर दिया अफ्रीका से अमेरिका की तरफ। अब उन्होंने हिजरत क्यों स्टार्ट की? क्योंकि वहाँ पर उनको रोज़ी के मसले मसाइल थे, वहाँ पर उस तरीके से फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं की जाती थी, या वहाँ पर अगर उनको पढ़ने लिखने की सहूलियत मुयस्सर नहीं थी, और अगर थी तो उनको जॉब्स नहीं मिलती थी। तो इन 2 से 3 पुश और पुल फैक्टर्स की बुनियाद पर उन लोगों ने अमेरिका के अंदर मूव करना शुरू किया, और वहाँ से आगाज़ होता है कि अमेरिकन ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया। अमेरिकन का ये कहना था वी बिलोंग टू अ सुपीरियर नेशन, वी आर वाइट पीपल, हम इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमारा जो स्किन कलर है ये उनसे डिफरेंट करता है, उनसे वेरिएट करता है। हमारे पास सहूलियात हैं, हमारे पास प्रोग्रेसिव वर्ल्ड है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास नॉलेज है, हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं। इन तमाम बेसिस के बेस पर उन्होंने उनको स्लेव बनाना शुरू कर दिया, यानी ग़ुलाम बनाना शुरू कर दिया। जब उन्होंने उनको ग़ुलाम बनाना शुरू किया तो उन्होंने अपार्थेड का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया, यानी कि उन्होंने उनके बीच में फ़र्क करना शुरू कर दिया, इम्तियाज़ करना शुरू कर दिया, औरत को एक लोअर स्टेटस देना शुरू कर दिया। तो ये वो टाइम था जब नेल्सन मंडेला एक ऐसे घर में पैदा होता है जो कि एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली थी, जहाँ पर पढ़ाई लिखाई का कोई रुझान नहीं था, जहाँ पर कोई प्रॉपर स्कूलिंग नहीं होती थी, कॉलेजेट नहीं होता था, यूनिवर्सिटी का सवाल ही पैदा नहीं होता था। वहाँ पर उसने अपनी कॉलेजेट कंप्लीट की, यूनिवर्सिटी लेवल पर आया, और 1950s के अंदर उसके अंदर ये एहसास पैदा हुआ कि क्यों ना मैं उन तमाम लोगों के लिए फ़ाइट करूँ। उसने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया 1950 के हिंसे में जाकर। तो जब उसने ANC को ज्वाइन किया तो वहाँ पर उसको इम्प्रिजनमेंट फेस करनी पड़ी, उसको 27 साल अपनी ज़िंदगी के जेल में गुजारने पड़े। इसी दौरान उसकी 2 शादियाँ होती हैं, उसके बच्चे होते हैं, और उनकी बीवियाँ उनको छोड़ देती हैं। ये एक बहुत लंबी स्टोरी है। तो जब उसने उन लोगों के लिए फ़ाइट किया, 27 साल जेल में गुजारे, तो उसने वहाँ पर एक बेसिकली एक ऐसी मूवमेंट का आगाज़ किया जहाँ पर उसने ब्लैक पीपल को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। और जब उसने उनको इकट्ठा किया तो उसको अंदाज़ा हुआ कि ये वो लोग हैं जिनको प्रॉपर राइट्स नहीं मिल रहे, जिनको अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्रेस करने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा, या जिनके पास वो तमाम फैसिलिटीज़, वो रिसोर्सेज, वो सहूलियात मौजूद नहीं हैं जो कि वाइट लोगों के पास मौजूद होती थी। तो एक हीरोइक लाइफ उसने गुजारी। हीरोइक लाइफ के अंदर जाकर
उसने वो तमाम डिफ़िकल्ट टाइम्स को टैकल किया, इनकाउंटर किया, लोगों को इकट्ठा किया और 1986 के अंदर जाकर अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस और पुलिस के कुछ लोग उसके पास आते हैं और आकर उसको बोलते हैं कि अगर आप अपनी इस जमात को छोड़ देते हैं और हमारे साथ अपने हैंड्स को ज्वाइन इन कर लेते हैं तो ऐसा होगा कि हम आपको यहाँ से रिलीज़ भी करवा देंगे और हम आपको एक अच्छी जॉब भी ऑफ़र करेंगे। तो ये वो टाइम था जब टेबल्स टर्न आउट हुई और वहाँ पर उसने एक फ़ैसला लिया कि उसने उनकी जमात को ज्वाइन नहीं करना, बल्कि उसने उन तमाम ब्लैक लोगों के राइट्स के लिए फ़ाइट करना है, उनको वो राइट्स प्रोवाइड करने हैं जो कि वाइट पीपल प्रोवाइड करने में फ़ेल हो चुके हैं। तो यहाँ पर कुछ ब्लैक सिटीजन्स को उसने इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उसने वहाँ पर कुछ ऐसी स्पीचेस करना शुरू कर दी जहाँ पर उसने लोगों को अंदर ये एहसास उजागर किया कि जब तक आप अपने लिबरेशन मूवमेंट को खुद इनिशिएट नहीं करते, आप अपने अंदर की शाइन को नहीं पहचानते या आपको ये नहीं पता कि आप बेसिकली पैदा किस मकसद के लिए हुए हैं, आप ज़िंदगी के अंदर अचीव क्या कर सकते हैं, आप ज़िंदगी के अंदर अचीव करना क्या चाहते हैं, तब तक लोग भी आपको हेल्प आउट नहीं कर रहे होते। तो सबसे प्यारा कॉन्सेप्ट जो कि उसने इस बुक के अंदर सिखाया है वो ये है, हाउ टू लव एंड हाउ टू हेट। हम में से कोई भी इंसान जब पैदा होता है तो वो ना तो मोहब्बत करना सीखता है, ना ही नफ़रत करना सीख कर आता है। हम इंसान ही उसको सिखाते हैं कि तुमने मोहब्बत कैसे करनी है, तुमने नफ़रत करना कैसे सीखना है। तो नेल्सन मंडेला यहाँ पर इस चीज़ के ऊपर फोकस करते हुए कहते हैं कि हमने अपने यूथ को नफ़रत करना सिखाया, मोहब्बत करना नहीं सिखाया। हमने बताया कि आपने ब्लैक स्किन पीपल को उस तरीके से ट्रीट नहीं करना जैसे आप वाइट स्किन पीपल को करते हैं। हमने उनको सिखाया कि अगर आपका किसी का सोशल स्टेटस लोअर लेवल पर है, अगर किसी का जेंडर डिज़ाइन नहीं है, ट्रांसजेंडर है, फीमेल है या मेल है, आपने उनको वो स्टेटस नहीं देना। तो आप सबसे पहले लोगों को मोहब्बत करना सिखाएं। आप बताएं कि अगर किसी का रंग डिफरेंट है हमसे, अगर किसी का बोलचाल डिफरेंट है, अगर किसी का मज़हब डिफरेंट है, अगर किसी का रहने का तरीका डिटोरिएटेड है, उतना एक पीक लेवल पर नहीं है, तब भी आप किसी से नफरत नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ उसने यहाँ पर ये सिखाई कि वो लोग जो कॉलोनियलिज्म को फेस कर चुके थे। अब कॉलोनियलिज्म क्या होता है, जब कोई भी एक डोमिनेंट नेशन आपके ऊपर ओवरलैप कर लेती है, आपको फाइनेंशियली, सोशली, रिलीजियसली, लीगली आपको ओवरलैप करके आपकी तमाम रिसोर्सेज आपसे छीन लेती है और आपकी लैंड के ऊपर, आपकी सोचों के ऊपर, आपके जहन के ऊपर, आपकी बॉडी के ऊपर, आपकी सोल के ऊपर कब्जा कर लेती है, तो वो कॉलोनियलिस्ट स्टेट बन जाती है। तो अफ्रीका के अंदर बेसिकली कॉलोनियलिज्म का एक दौर चल रहा था। वायलेंस पीक के ऊपर था, टायरनी पीक के ऊपर थी, कोएर्सिव नेचर थी लोगों की, एक दूसरे के साथ एब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करते थे, एक दूसरे के राइट्स का ख्याल नहीं करते थे। ये तमाम चीज़ें उसने एड्रेस की। एड्रेस कैसे की? उसने मल्टीपल टाइम्स उसने कुछ ऐसी स्पीचेस कंडक्ट करवाई जेल के अंदर रहते हुए, जेल से बाहर आकर, जहाँ पर उसने अपने यूथ को डायरेक्टली एड्रेस किया, अपने यूथ को ये बताया कि आपके अंदर वो पावर है, आपके अंदर वो लिबरेशन है, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है। आपको अपनी फियर की बाउंड्रीज़ को ब्रीच करना है, आपको अपने आप को ये रियलाइज़ करवाना है कि आप किस मकसद के लिए पैदा हुए हैं, आप क्या कुछ कर सकते हैं, आपके अंदर कितना पोटेंशियल है, आप कितने चेंजेस ब्रिंग आउट कर सकते हैं अपनी सोसाइटी के अंदर। तो इस बुक को कोट करने का मकसद बेसिकली ये नहीं है कि नेल्सन मंडेला ने कितनी एफर्ट्स की। बेसिकली बात यह है कि इस्लाम ने जो सबक हमें 1400 साल पहले दे दिया, वो 20वीं सदी के अंदर नेल्सन मंडेला ने अपनी कौम के लिए फिगर आउट किया। चीज़ें अभी भी मौजूद हैं, अभी भी ब्लैक पीपल सप्रेस हो रहे हैं, अभी भी वाइट पीपल उनके ऊपर रूल कर रहे हैं, मगर चीज़ें बहुत मुख्तलिफ हो चुकी हैं। चूँकि हम मुसलमान हैं, हम इस्लाम के दायरा हयात के अंदर रहते हैं, हमारे ऊपर ये चीज़ लागू है कि हम दूसरे इंसान के कंसर्न्स का ख्याल रखें, दूसरे इंसान के इमोशंस का ख्याल रखें, हम दूसरों की नीड्स का ख्याल रखें। हम दूसरे को इस बेस के ऊपर डिटोरिएट मत करें कि हम वाइट स्किन्ड हैं, वो ब्लैक स्किन्ड है, या हमें ज़्यादा अच्छे रिसोर्सेज मिले, उसको नहीं मिले, क्योंकि ये अल्लाह ताला की देन है। किसी को ज़्यादा मिल जाता है, किसी को कम मिल जाता है, इसके अंदर हमारी कोई कमाल नहीं होती है। तो हम अपनी कमाल जाहिर करना छोड़ दें और हम लोगों को इक्वालिटी की बेस के ऊपर ट्रीट करें, ना कि इक्विटी की बेस के ऊपर ट्रीट करें। हम लोगों को उनका स्टैंडर्ड देखकर ट्रीट ना करें, बल्कि हम लोगों को ये देखकर ट्रीट करें कि वो लोगों के साथ बिहेवियर कैसे रखते हैं, वो अपने आमाल में कितने अच्छे हैं, या वो अपने बिहेवियर में कितने स्ट्रॉन्ग हैं। तो ये बुक रिव्यूज़ हमें बेसिकली करने का मकसद यही है कि आप लोगों को बुक्स ना पढ़नी पड़े, और जो चीज़ें आप बुक्स नहीं पढ़कर सीख पा रहे वो आप एक छोटे से शॉर्ट मैसेज के थ्रू हमसे सीख लें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अपकमिंग एपिसोड के अंदर हम फिर कोई ऐसा सोशल इशू लेकर आएंगे, हम कोई पर्सनल ग्रूमिंग के ऊपर बात करेंगे, जहाँ पर हम आपको ये बताने की, समझाने की, सिखाने की कोशिश करेंगे कि आप वीडियो टिप्स के थ्रू भी चीज़ें सीख सकते हैं। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।